हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कहीं ना कहीं आप सबको बढ़िया रहना ज़रूरी है, क्योंकि बेटा देखो, अगर आपकी फिजिकली और मेंटली हेल्थ दोनों तरफ से परफेक्ट होना आपका ज़रूरी है, तभी किसी बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। सिंपल सी बात, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और दूसरी बात कि किसी के मोटिवेशन से बच्चा इतना मोटिवेट नहीं होता जितना खुद से मोटिवेट होना उसे मोटिवेट करता है। ठीक है, किसी की लाइफ में क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो अगर अपनी लाइफ को ही झांक के देख ले तो सबसे बड़ा मोटिवेशन उसको अपनी लाइफ से ही या अपनी बीती हुई लाइफ से ही मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो हमें स्टडी करना है, हम कार्बन एंड कंपाउंड की ही स्टडी करते हैं। किसकी? मेनली कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड्स की, कार्बन से बने कंपाउंड्स की। ठीक है, कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड्स की ही स्टडी हमको करना है। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the study of carbon and its compound। ठीक है, तो क्या करना है हमको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, मेनली आप उसमें कार्बन से बने कंपाउंड्स की स्टडी करनी है आपको। मेनली समझ में आ गया? तो मतलब जितने भी कंपाउंड होंगे उनमें सब में कार्बन प्रेजेंट जरूर होगा। समझ में आ गया? अच्छा, सबसे पहले आप कार्बन के बारे में ही पढ़ना है, तो सबसे पहले कार्बन की थोड़ी बारीकियां जान लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, मेनली अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो सबसे पहले कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानना आपको सबसे बेहतर आइडिया है। ठीक है, सबसे अच्छा आइडिया जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का बेसिक से। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले, ठीक, हमको देखना है सबसे पहले कार्बन के बारे में। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। समझ आ गया? अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्या देखें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं? जैसे 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। ठीक है, फर्स्ट s में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी रहेंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अच्छा, जो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की, किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट की जो सब सेल्स होती हैं या लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, वही आपकी क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल होती है। वही जो है क्या कहलाती है? आउटर मोस्ट सेल होती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आउटर मोस्ट सेल कहलाती है। ठीक है, जो लास्ट की 2 सेल होती हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं? आउटर मोस्ट सेल होती हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनका अगर एडिशन करेंगे उसके बाद टोटल जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वही आपके क्या होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वही आपके क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 2 इसमें और 2 इसमें, 2 कितने हो गए? 4 हो गए। कितने? 4 हो गए। ठीक है, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें कार्बन में, कितने? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ गया बच्चे? ठीक, तो कार्बन में जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो मतलब यही 4 इलेक्ट्रॉन है जो आपकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट
करेंगे, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड, ठीक है। केवल और केवल कार्बन कितने मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड ही बनाएगा। कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4। अच्छा, ये केवल 4 ही बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, ये भी देख लेते हैं। देखो समझ ली, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फोकस करो तो कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट सेल बना ले हम यहाँ। तो पहली जो हमने ऑर्बिटल बनाया ये बनाया 2s, ठीक है। उसके बाद बनाया 2p बना लिया, ठीक है, ठीक है। एक बना लिया 2s और एक बनाया 2p। अच्छा, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। p में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। कहीं ना कहीं p ऑर्बिटल खाली लग रही, कितनी? p ऑर्बिटल खाली हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर चारों बॉन्ड बनाने हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक ही ऑर्बिटल में केवल बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर ये एक ऑर्बिटल है, क्या है? ये एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी और एटम का, तब जाके दोनों आपस में शेयर करते, तब जाके क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए यहां पर देखो ये सिंगल है, यहां तो बॉन्ड बन सकता है। उसके बाद अब इसको भी हमें सिंगल करना पड़ेगा, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसको यहाँ ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ भी एक सिंगल। अब ये देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये चारों बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन इसमें डी सबसेल एब्सेंट है, इसलिए और हम जो है बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। क्योंकि एक तो बात ये, कार्बन का साइज भी बहुत छोटा होता है, और दूसरा है इसमें डी सबसेल प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण ये कभी भी जो है 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट, ठीक है। टेट्रा मींस 4, वैलेंट मतलब शेयरिंग, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। समझ में आ गया इतना बेटा? ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और देखिए कि कभी भी किसी कंपाउंड में सबसे ज्यादा पोलैरिटी का मेन फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन फैक्टर होता है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है तो कहीं ना कहीं आप ये जान पाएंगे कि कहाँ किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कहाँ किसके ऊपर माइनस चार्ज आने वाला है। समझा गया? चलो ठीक, अभी बताएंगे आपको, ठीक। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया इसका, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। समझ में आ गया? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, अब उसके बाद हम कार्बन की एक प्रॉपर्टी देखते हैं। कार्बन क्या कहता है? अपने जैसे कार्बन से बॉन्डिंग करके एक पूरी चेन फॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। क्या कहते हैं? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। क्या कहते हैं? कैटेनेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बहुत बड़ी रिंग फॉर्म कर सकता है। कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? कैटेनेशन, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद एक बात ये देखो कि कहीं ना कहीं अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना हो तो मेनली आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि उसके ने बॉन्ड पेयर कितने बनाए हुए हैं, प्लस उसके बाद उसके लॉन पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को आप प्लस कर देंगे तो आपका एक CN नंबर आएगा। क्या आएगा? CN नंबर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर सपोजेट किसी में 1 हुए, लॉन पेयर क्या हुए? भी 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है sp, ठीक है। अगर सपोजेट बॉन्ड पेयर कितने हुए? 2 हुए, प्लस लॉन पेयर 0, ठीक है, या लॉन पेयर हम 1 कर दें, ठीक है। चलो ठीक, तो कितना हो गया? 3, ठीक है। तो ये हो गया sp2, ठीक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दैट 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लॉन पेयर, तो भी कोऑर्डिनेशन में कितना हुआ? 3 हुआ, तब भी जो है हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2 होगा। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी चीज देखें, सपोज दैट अभी ऐसी कंडीशन हो कि 4 बॉन्ड पेयर हो प्लस 0 लॉन पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। तो 4 के लिए क्या होता है? sp3, ठीक है। और इससे पहले अगर 3 बॉन्ड पेयर हो प्लस 1 लॉन पेयर, तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, सपोज दैट
2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लॉन पेयर हों तब भी कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अभी तक इसको यहीं तक समझते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमें इसी का यूज है, ठीक है। आगे जब हम जो है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तब उसमें सारे जो है हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करेंगे। अभी तो हमने इसलिए इसका आइडिया दे दिया क्योंकि कहीं ना कहीं इस sp3 का यूज होने वाला है अभी, इसलिए ये बताया, ठीक है। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, सिंपल सी बात, अभी हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। तो कार्बन के बारे में देखो, कंटिन्यू करते हैं। देखो, अच्छा, कार्बन मान लो सपोज दैट CH4 का नाम आप सबने सुना होगा, इसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहा जाता है, ठीक है। कैसे होता है, कहीं ना कहीं ये देखो, इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं, कार्बन के पास कोई लॉन पेयर बचा क्या, नहीं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 4, और चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, एक हाइड्रोजन से यहाँ, एक हाइड्रोजन से यहाँ, एक हाइड्रोजन से यहाँ, एक हाइड्रोजन से यहाँ। तो कहीं ना कहीं कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करने की कोशिश करें, क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन पता करें, तो कितना आएगा। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करना होगा, मैंने क्या कहा था, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। अच्छा, इस पर बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4, ठीक है, 4, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास कितने हैं, 4 ही होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कहीं कि चारों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए तो लोन पेयर में बचेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं बचे, बॉन्ड पेयर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो इसमें लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका 4। अब 4 आ गया तो 4 के लिए हमने क्या पढ़ा था, 4 के लिए हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या होता है, sp3। और sp3 के लिए ज्योमेट्री होती है क्या, sp3 के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो कहीं ना कहीं कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिए, तो बॉन्ड कितने हो गए, 4, ठीक है। चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन और चारों के चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, तो लोन पेयर में कितने बचे, एक भी नहीं, तो लोन पेयर कितने हो गए, 0। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आया, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, sp3। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी जो है ज्योमेट्री होगी क्या, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी बनाई जाती है, देखो जैसे ये कार्बन हो गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और बाकी के 3 जो है यहाँ नीचे की साइड इस तरह से H H और H, ठीक है। ये क्या होती है, ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं यही क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्या होती है, यही, इसी ज्योमेट्री को कहते हैं हम टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये जो ज्योमेट्री आपकी यही क्या है, टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इतना समझ में आ गया तो चलो बाकी सब भी समझ में आता जाएगा, ठीक है। आनंद के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए क्योंकि जितना आनंद के साथ और मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मस्ती मजाक से जितना याद होगा उतना सीरियसली होके नहीं, क्योंकि दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा और आप एक प्रेशर कुकर की तरह फील करेंगे। कैसे फील करेंगे, एक ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक प्रेशर कुकर में बंद हो गए और आपको चारों तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है। समझ में आ गया, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब हमने दूसरी बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्या, किसकी बात की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, पावर ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर होती है जिससे क्या होता है, कोई भी एटम दूसरे के जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होती है वही आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर क्या हो गया, पावर ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सपोज दैट ये कंपाउंड है CH3Cl, समझ में आ गया। अच्छा, कहीं ना कहीं देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इनके बीच में क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये बॉन्ड बनेगा कहीं ना कहीं। तो क्या होगा, सपोज दैट ये कार्बन है, समझे, अगर ये कार्बन है, इसके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, ठीक। अब उसके बाद एक क्लोरीन, क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, कितने होते हैं, 7, इसे रख दिए 7, ठीक है।
क्या रख दिए, 7 रख दिए। तो कहीं ना कहीं एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसने, क्लोरीन ने। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब एक हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। उसी प्रकार एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली। उसी प्रकार एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, इन दोनों ने बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या बना, CH3Cl बन गया। क्या बन गया, CH3Cl। अच्छा ये देखो कहीं ना कहीं अब हाइड्रोजन की और कार्बन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो है सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो कार्बन की होती है। कार्बन की हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये इसके इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ है, ये यहाँ से खिसक के ये यहाँ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का था वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसलिए पार्शियली इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव साइन, और पार्शियली इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव साइन। समझ में आ गया। एक बार और याद रखिए। अच्छा कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा क्या, पॉजिटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर पॉजिटिव साइन और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव साइन इसलिए आता है बेटा क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। क्या होता है, चार्ज होता है नेगेटिव। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या लाएगा, नेगेटिव चार्ज लाएगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो कहीं ना कहीं जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां चार्ज आएगा नेगेटिव, और जहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन वहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात, जहां इलेक्ट्रॉन आएगा वहां होगा नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया। अच्छा अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखना चाहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं बताऊं आपको, अगर आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे, क्या करेंगे पीरियोडिक टेबल में, इन यहां लिख दूं मैं, इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर सपोज है टॉप टू डाउन जाएंगे, क्या जाएंगे, टॉप टू डाउन जाएंगे, तो आपकी जो है इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, तो अगर पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। ठीक, समझ में आ गया। तो मैं बता दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप पीरियोडिक टेबल में, जैसे सपोज दैट यहां पर पीरियोडिक टेबल लगाई गई, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अगर लेफ्ट से यहां से उस तरफ जा रहे हैं आप, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इंक्रीज करेगी। और अगर टॉप टू डाउन जाए, मतलब ऊपर से आप नीचे की तरफ आए ग्रुप में, किसमें, ग्रुप में, अगर टॉप टू आप डाउन जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे मेटेलिक कलेक्टर इंक्रीज करता है, और मेटेलिक कलेक्टर इंक्रीज करेगा तो कहीं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया, वेरी गुड। इस प्रकार से इस प्रकार से आप ये चीज समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में जो है, तो आपकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करेगा। और अगर टॉप टू डाउन आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करेगा, इसलिए जो है और वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हैलोजन ग्रुप की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ग्रुप ऑफ हैलोजन हैलोजन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम
मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल में जो आपका हैलोजन ग्रुप होता है, क्या होता है, हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। क्या होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम हैलोजन ग्रुप में कंपेयर करें, सपोज दैट दोनों एटम या दोनों एलिमेंट क्या हैं, हैलोजन ग्रुप में लाई करते हो, तब किसकी हाई होगी? तो मैंने आपको बताया था अगर ग्रुप में टॉप टू डाउन मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, अगर आप ग्रुप में इन ग्रुप मूविंग टॉप टू डाउन, अगर आप ग्रुप में टॉप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल, ठीक है, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर मैंने आपको ग्रुप में बताया, ग्रुप में जब आप मूव करेंगे टॉप टू डाउन तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट या हम कहें हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका सबसे पहले पड़ता है हैलोजन ग्रुप में, सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ऑल एलिमेंट। ये बात याद रखना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं ऑर्डर बन जाता है आपका, फ्लोरीन सबसे पहले आता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर उससे कम फ्लोरीन की, फिर उससे भी कम, ठीक है, ब्रोमीन की, ठीक है, और फिर उससे भी कम। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा अगर हम हैलोजन ग्रुप की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हैलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और हैलोजन ग्रुप के अंदर जो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद क्लोरीन की ज्यादा, ब्रोमीन की ज्यादा और आयोडीन की ज्यादा। हालांकि ये आयोडीन भी होगा ना, तो आयोडीन भी बाकी सब ग्रुप वाले एलिमेंट से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी करेगा, लेकिन अगर हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो आयोडीन की सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा होगी ब्रोमीन की, फिर उससे ज्यादा क्लोरीन की, फिर उससे ज्यादा फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कहां पर पॉजिटिव साइन आना है और कहां पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अच्छा ये हेल्प कैसे करेगा, अभी दिखाते हैं इसका चमत्कार, इस मंत्र का चमत्कार अभी दिखाते हैं भाई। जैसे कि वो नहीं होते बाबा लोग, तो वो अपने मंत्र का चमत्कार दिखाते हैं, जादूगर अपना जादू दिखाता है, तो कहने की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो अपना चमत्कार दिखा रही है कैसे। जैसे कि सपोज दैट CH3Cl मैंने इनिशियली बताया था, अच्छा कार्बन है और ये क्या है Cl, तो कहीं ना कहीं Cl की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या होती है, सॉरी कार्बन की क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम होती है एज कंपेयर टू Cl, क्योंकि Cl क्या है, हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, और हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल हैलोजन ग्रुप में देखेंगे तो शायद ना हो ज़्यादा, लेकिन जो है हैलोजन ग्रुप के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैलोजन ग्रुप के अलावा जितने भी ग्रुप होते हैं उन सारे ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा होगी। ठीक है, तो कहने की कार्बन से ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन की ज्यादा, जिसके ऊपर अच्छा ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखा और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो CH3 का एक इलेक्ट्रॉन है, ये Cl का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में शेयरिंग की, इनके बीच में बना कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब ये क्या करता है, इसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को, ये CH3 के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके ये आ जाएगा यहाँ क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होने वाला होगा तो चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जिसको गेन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो कहने की देखो CH3 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियली क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन, क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव साइन। अच्छा इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसके ऊपर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया, इस प्रकार से आपको पता चल गया यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा सपोज दैट अब हम इसकी रिएक्शन करवाएं,
NaOH से, किससे करवा दें, NaOH से करवा। तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं Na की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपको पता चला अब इन दोनों की अगर रिएक्शन हो गई तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो देखो ध्यान से देखो, देखो ये है क्या, पॉजिटिव वाला, और ये क्या है, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला जाएगा किसके पास, नेगेटिव वाले के साथ। ठीक है, और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव वाले के साथ। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखो तो प्रोडक्ट देखो ये पॉजिटिव ये इस नेगेटिव के साथ जुड़ा तो क्या बना लिया इसने, NaCl बना लिया प्लस। अच्छा ये OH माइनस है और ये CH3 प्लस है, तो ये दोनों मिले तो क्या बन गया, CH3OH। समझ में आ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता है तो कहीं ना कहीं हम जान जाएंगे किसके ऊपर प्लस आएगा और किसके ऊपर माइनस आएगा। ठीक है, अगर प्लस और माइनस का ज्ञान हो गया आपको बेटा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सरल लगने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव प्लस आया और यहाँ पर नेगेटिव आया, तो सिंपल सी बात हम तो पहले ही से ही पढ़ चुके हैं कि जो है नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है तो ये किसको जाएगा, नेगेटिव वाले को। ठीक है, ये नेगेटिव है तो किसको जाएगा, पॉजिटिव वाले को। तो इस प्रकार से CH3OH बन गया एक प्रोडक्ट हमारा, और दूसरा बन गया NaCl। तो ये जो बना है ये बना है सोडियम क्लोराइड। क्या बना है, इसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसको कहते हैं मीथेनॉल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम मीथेनॉल। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड और वो हो गया मीथेनॉल हो गया। समझ में आ गया, वेरी गुड, ओके चलो। अच्छा तो इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा आज भी इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर जरूर याद रखना। ठीक है, ये जरूर माइंड में रखना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पता होगी तो आपको पता चलेगा कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, कौन किसके साथ अट्रैक्ट होगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद दूसरी कहानी देखते हैं हम। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो, ये वर्ड तोड़ो थोड़ा, आधा आधा वर्ड तोड़ो, इलेक्ट्रो को अलग करो और फाइल को अलग करो। तो इलेक्ट्रो का मीन्स होता है, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसका मतलब, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फाइल का मतलब होता है लवर। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल मतलब होता है क्या, लवर। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, प्लस, अच्छा ठीक है, और फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब मैं बता ही चुका हूं आपको, ये क्या होता है, लवर। ठीक है, लवर लवर का मतलब वो लवर नहीं जैसे तुम लोग सोचते हो आजकल। ठीक है बेटा सभी लोग तो ऐसे ही सोचने होगा, अरे सर लवर 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 की बात कर रहे हैं सर वो लवर नहीं बेटा, ये दूसरा लवर है, ये केमिस्ट्री लवर की बात चल रही है। किसकी, केमिस्ट्री लवर की बात चल रही है। ठीक है, और वो जो लवर तुम्हें गार्डन में दिखाई देते हैं वो लवर नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। तो कहने के ये कौन से लवर हैं भाई, ये केमिस्ट्री लवर हैं जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को लव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लव किया जा रहा है, तुम भी क्या करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लव करो, तभी केमिस्ट्री आएगी। समझ में आ गया, हाँ हाँ वेरी गुड। अच्छा न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस और फाइल मतलब लवर। न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कहने के जो पॉजिटिव चार्ज को लव करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज लवर होगा, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर। जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, किससे लव करेगा, इलेक्ट्रॉन से लव करेगा या इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को लव करने वाला। मतलब ये क्या चाहेगा कि मुझे न्यूक्लियस मिल जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। ये चाहेगा मुझे क्या मिल जाए, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या मिल जाए, मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं अभी, जैसे ये हो गया CH3 प्लस। ठीक है, क्या हो गया, CH3 प्लस। अच्छा कहीं ना कहीं इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, शुरू में ही बता दिया था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो मतलब उसके ऊपर चार्ज होगा क्या, पॉजिटिव। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, किसी के इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, छीन लेगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा क्या, नेगेटिव। समझ में आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। तो कहेंगे CH3+, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो कहने के अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो अपना चार्ज, देखो बेटा सिंपल सी बात मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जो है जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब न्यूट्रल रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं, सब न्यूट्रलिटी को अचीव करना चाहते हैं, इसलिए सब रिएक्शन करते हैं। क्या करना चाहते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं। मतलब अपने आप को न्यूट्रल रखने के लिए वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर इसे न्यूट्रल होना है तो अपना चार्ज खत्म करना पड़ेगा। चार्ज किसी के ऊपर अच्छा नहीं है, जितना ज्यादा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे नेगेटिव चार्ज, दोनों दो है कंपाउंड को क्या करेंगे, अनस्टेबिलिटी देंगे। चाहे किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, दोनों दो है कंपाउंड को क्या करते हैं, अनस्टेबल करते हैं। समझ में आ गया। तो हर एक कंपाउंड चाहता है अपने ऊपर से चार्ज हटाना। तो अगर इसको चार्ज हटाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब जाके इसका क्या चार्ज खत्म होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये एक आया नेगेटिव चार्ज। तो अगर +1 और -1 करेंगे तो क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो कहने की अगर इसे अपना चार्ज 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो कहने की इसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जैसे सपोज है Cl-, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये किसी ना किसी के इलेक्ट्रॉन छीने बैठा है। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन छीने हैं कहीं ना कहीं ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, डोनेट, कि भैया कहीं ना कहीं 1 इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट कर दूं और मेरा चार्ज खत्म हो जाए और मैं न्यूट्रल हो जाऊं, मतलब स्टेबल हो जाऊं। ठीक, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। किसको देगा, दे तो उसी को पाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जिसको जरूरत ही नहीं होगी उसको कहां से दे पाएगा, समझना। तो ये क्या चाहेगा, ये कोई पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही ऐसा होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो कहने कहीं इसको तलाश होगी किसी पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। तो कहने कहीं जैसे पॉजिटिव चार्ज देखेगा ये अपना क्या करेगा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा और Cl में बदल जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसको किसकी तलाश है, पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज को ही कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस को लव करने वाला है, मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहीं भागेगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इसको न्यूक्लियस की तलाश है, तो जहां न्यूक्लियस दिखेगा वहीं भागेगा। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं तक रखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक है। अगर आप शुरू से कंटिन्यूअसली ये लेक्चर नहीं देखेंगे और कॉपी लेके अगर नोट नहीं करेंगे लेक्चर को, ठीक है, हर एक बात को लिखेंगे नहीं, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे टीचर बेटा बता रहा हूं, ठीक है। जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा है बेटा, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, तो जार सी बात है, जब भी आप कोई लेक्चर देखें ऐसा नहीं कि उसको लेक्चर को देख लिया आपने, बस अब छप गया दिमाग में, अब नहीं कहीं जाने वाला, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। कहीं ना कहीं उस चीज को रिवाइज करना पड़ता है, और जब अपने हाथ से लिखी हुई चीजें होती हैं उनको रिवाइज करोगे तो वो जल्दी दिमाग में छपती हैं, ठीक है। ये फैक्ट है बेटा, क्या है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितने भी आप लेक्चर देखते हैं मेरे, ठीक है, कंटिन्यूअसली लेक्चर देखिए और जो जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते जाइए। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं बिल्कुल हलवा लगने लगेगी, समझ आएगा। हलवा का मतलब वो हलवा नहीं देखो मेरे मुंह तो पानी भी आ गया हलवा यार वाकई में बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। एक हलवा हो गया और एक बूंदे के लड्डू हो गए भाई, 2 चीज़ों के सामने तो मैं कमज़ोर हूँ भाई, मैं बहुत 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 कमज़ोर हूँ। मैं खाने को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन बस ये कि आप मेरी हेल्थ देख रहे होंगे तो कोई सोच रहा होगा सर आप खाने को पसंद करते ज़्यादा खाना खाते हैं, आपको लग तो नहीं रहा। तो मैं बेटा बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता है कि भैया तुम एक दिन बहुत ज़्यादा खा लो तो पूरे उसी दिन में मोटे हो जाओ, रोज़ नहीं खाता। खैर जब मुझे अपनी फेवरेट चीज़ मिलती तब उसे बहुत ज़्यादा खाते ले, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जो भी मैं पढ़ाऊं उसको नोट करते जाना है। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको कि जो है कैसे और आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट को कैसे सेव किया जा सकता है, समझ में आ गया। तो तब तक के लिए हम सबको, ठीक है, हम सब की तरफ से आप सबको जो है बेस्ट ऑफ लक, अपने फ्यूचर को बनाइए, अपने आप को बहुत बेहतर बनाइए, ठीक है, और आगे बढ़िए, ठीक है। और दूसरी बात ये भी
कि बेटा देखो मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो कहीं ना कहीं प्लीज़ यार एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा हमको भी सपोर्ट करो, कहीं ना कहीं हम भी आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक लाइक हम भी डिजर्व करते हैं यार क्यों होते हैं मार्केट में ऐसे ऐसी चीज़ों को तुम लोग सपोर्ट कर देते हो, हम लोग टीचरों को भी थोड़ा सपोर्ट करो यार, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं भाई, है ना। अगर आपको लगे कि हाँ सीरियसली हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो भी कभी प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम हो या कोई भी मिस्टेक हो, कभी कोई भी कन्फ्यूजन, मेरा नंबर है 6387116913। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लिखकर, ठीक है, या मुझसे वीडियो कॉल में सीधे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा, ठीक है। इस वीडियो कॉल में कॉल कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आप सबको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक, अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, अपने आप को मेंटेन रखिए, ठीक है, खुश रखिए और खुशी खुद भी होइए खुश और दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच।